अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के जो मार्केट का रिएक्शन था, सरप्राइजिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गिरेगी of whatever happened at the weekend. Initially, I was also expecting a support in this area, swing high, low, वो उसी तरीके से बना हुआ था, but market ने gap opening दी and we are down like 16,000 points. ठीक है? अच्छा, जो मेंबर्स मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं या पहले से मुझे देख रहे हैं, उसकी कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है मेरे पास, बट जब मार्केट इस एरिया में थी तो ये मेरी ड्राइंग स्टिल अवेलेबल है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके इस न्यू जो लोअर चैनल है यहाँ पे सपोर्ट लेगी एंड यहाँ से दोबारा फिर तब ब्रेकआउट देगी। और आई स्टिल सेड दैट एट दिस पॉइंट कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे नहीं आती तो ये बाद में विजिट करने आएगी। ठीक है? जब मार्केट 180 तक पहुंच गई तो तब तो मैं भी समझ रहा था कि यार अब तो वापस नहीं आएगी, बट स्टिल दैट ड्राइंग रिमेन्ड एट इट इज। अच्छा, बट ये जब वापस नीचे आई तो आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड। ठीक है? आज की जो ओपनिंग थी या जो भी मार्केट का गिरना था, वो एवरीवन एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ मूव। ठीक है? फर्दर भी नीचे गिर सकती है, ये जितने बड़े गैप से नीचे ओपन हुई है मार्केट, दैट इज क्वाइट डेंजरस। ठीक है? नियर टर्म की सपोर्ट्स जो हैं वो आई वाज एक्सपेक्टिंग 158 157, बट मार्केट वहाँ से वे लोअर है, 151 पे आ चुकी हुई है, 6-7 हज़ार पॉइंट वहाँ से भी नीचे आ चुकी हुई है। ठीक है? फर्दर यही हो सकता है कि ये जो फ्लैग था इसके लोअर चैनल पे मार्केट सपोर्ट ले ले। ठीक है? इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, वो ये है कि मैंने बहुत पहले ना यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है? इसको स्पीड लाइन भी कहते हैं। ठीक है? इट इज़ यूज फॉर दी लाइक जब कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं होता मार्केट में तो आप स्पीड लाइंस ड्रॉ करते हैं, और ये आपको मार्केट में आप कह लें कि रिट्रेसमेंट में भी हेल्प करती हैं, और ये आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आप कह लेंगे एग्रेसिव काइंड ऑफ सपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं। ये स्पीड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम उसके ऊपर बात करेंगे। मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है आज बात करने के लिए, सबको पता था इस तरह की मूव आएगी, मार्केट गिरेगी। ठीक है? तो जो दो तीन चीज़ें मुझे लग रही हैं, आई एम नॉट स्प्रेडिंग द पैनिक, ना मैं किसी को पैनिक करना चाहता हूँ, बट थिंग इज कि मुझे जो लगता है कि मार्केट अब जून तक के लिए ना मे बी इसी तरीके से रहेगी। ठीक है? दो तीन टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे मैं मुझे लगता है कि ये इस तरीके से रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये स्पीड लाइंस को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वो जून वाली बात करते हैं। ठीक है? स्पीड लाइंस ड्रॉ करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि मैं मंथली चार्ट के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है? और मैं जो इसमें ट्रेंड का आप कह लें कि जो लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट लूंगा वो इस रीसेंट रैली का ट्रेंड लूंगा। ठीक है? स्पीड लाइन के लिए सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ, या सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आप एक ट्रेंड का लो पॉइंट पकड़ते हैं और फिर उसका हाई पॉइंट पकड़ते हैं। ठीक है? और उसमें उसकी 33% निकालते हैं, 66%। ठीक है? 33% एंड 66%, और उन दो पॉइंट्स के ऊपर उस एंगल से जो डाउनवर्ड आपका लोएस्ट पॉइंट होता है, उस वहां से आप उस एंगल के ऊपर लाइन खींचते हैं, तो वो आपकी स्पीड लाइन बन जाती है। अगर आपकी 33% वाली है तो 1:1/3 बन जाएगी। अगर आपकी वो 66 वाली है तो वो सॉरी 66 वाली 1:3 होगी, और दूसरी वाली 2:3 हो जाएगी। अच्छा, इनको ड्रॉ करने के लिए एक आसान तरीका है, एक कैलकुलेशन वाला मेथड है। कैलकुलेशन वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो लोग खुद से छोटे ट्रेंड्स के ऊपर भी अगर ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, और फिर इजी मेथड के ऊपर भी करेंगे। इफ़ यू वांट दैट इजी मेथड तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। इफ़ यू वांट टू नो द कैलकुलेशंस तो आप इसमें वो कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ना ये पुरानी जितनी भी ड्राइंग्स हैं इनको ना हाइड कर देता हूँ। ठीक है? ट्रेंड लाइन रहने देते हैं, जो हमारी स्पीड लाइंस हैं, सॉरी स्पीड लाइन 1 और 2। ठीक है? बाकी हम इसको सारी ड्राइंग्स हाइड कर दी हैं। अच्छा, ये मैंने पहले से ड्रॉ की हुई थी, और उस टाइम पे ट्रेंड अराउंड इस जगह पे थी मार्केट, ये 120 130 की बीच में कहीं पे थी मार्केट, तब ये मैंने ये ड्रॉ की थी, और ये काफ़ी पुरानी है। ठीक है? अभी भी इसी के राउंड अबाउट होगी मार्केट, क्योंकि वहाँ से कुछ ज़्यादा पॉइंट गेन नहीं किए। इट्स ऑलमोस्ट 80,000 पॉइंट्स, बट वो 39 से 120 वो मच बिगर। ठीक है? वो फिगर ज़्यादा बड़ा था। अच्छा,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाई और लो पॉइंट को मार्क कर देते हैं। ये लो पॉइंट आ गया एंड दिस इज द हाई पॉइंट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम ना एक यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं जो कि हमारे हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक रहेगी, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमने इस लाइन की लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद फिर इसकी 33% 66% हमने फाइंड करनी है, ठीक है। लेंथ फाइंड करने का बहुत इजी मेथड है। आपने लोएस्ट पॉइंट को देखना है विच इज़ 39,894 और हाईएस्ट पॉइंट इज़ 191, 32 पॉइंट्स, ठीक है। राउंड ऑफ कर देते हैं सारे फिगर्स को और व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम ना हाईएस्ट पॉइंट में से लोएस्ट को माइनस कर देते हैं। -39, वी शुड डू इट लाइक 40 क्योंकि 800 पॉइंट्स हैं। सो इज इक्वल टू वी हैव 1,51,000। अब इसका 33% ले लेते हैं विच इज़ 0.33 इज इक्वल टू 49,830 एंड अगर हम इसी का 66% ले लें दैट इज़ 160, नो सॉरी देयर इज सम इशू, नो नो नो, 151 का 151,000 मल्टी 51,000 minus, sorry, not minus, multiply by 0.66, so it's 99,660, ठीक है। अब वेरी सिंपल, ठीक है, आपने इस 99,660 में प्लस कर देना है ये 40,000, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा आपकी फर्स्ट स्पीड लाइन की लोकेशन दैट इज़ 139,660, ठीक है। ये अराउंड दिस लेवल, ये इस जगह पे ये बनेगा 139,666। तो हम यहाँ पे ना एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। 139,660, ठीक है, अराउंड दिस लेवल 139,600। अच्छा, सेकंड लेवल वाज 49, सो 49 ऑलमोस्ट दिस इज 50,000 पॉइंट्स, ठीक है। 40,000 50,000 प्लस 40,000 इज 90,000, ठीक है। तो 90,000 इज अराउंड दिस लेवल, ठीक है। अच्छा, ये पुरानी लाइंस ड्रॉ हुई हैं, आई एम रिमूविंग देम, ठीक है, ताकि आपको न्यू लाइंस का पता चल सके कि कैसे ड्रॉ होनी है। मैं इस जो ये करंट हमारी ब्लू लाइन है इसको मैं शिफ्ट करूंगा टू दिस पॉइंट, ठीक है। अब आपकी आपने जो स्पीड लाइंस हैं वो ड्रॉ करनी है, तो वो बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करनी है, लोएस्ट पॉइंट से अटैच करनी है और ये आपका इसको यहाँ से इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी 33% रिट्रेसमेंट आ गई और ये आपकी 66% रिट्रेसमेंट आ गई। अच्छा, ये आपके पास दो स्पीड लाइंस आ गई, ठीक है। अब ये था थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड मेथड, इतनी टफ नहीं थी, बट इसका एक सिंपल तरीका भी है। सिंपल तरीका ये है कि लेट मी रिमूव दीज स्पीड लाइंस। अच्छा, ये वैसे रहने देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे आएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टूल सेलेक्ट किया दैट इज़ कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो आपने इसको हाईएस्ट पॉइंट से अटैच करना है एंड यू नीड टू अटैच इट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। और इसकी सेटिंग्स में जाके आपने 0.33 का लेवल और 0.66 का, ये इससे पहले मैं वैसे ये पहले 618 था और 308 था, ठीक है। तो ये मैं वैसे इसको चेंजेस कर रहा था तो 33 और 66 इसमें ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। सो दिस इज द 33 लेवल एंड दिस इज द 66 लेवल, ठीक है। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 33% का रिट्रेसमेंट शो करेगा और ये यहाँ पे 66% होगा, ठीक है। तो आपने यही पॉइंट मार्क करने हैं, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, दूसरा आपके पास ये जो ये सॉरी वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वहाँ से आपने अपनी ट्रेंड लाइन को लेके जाना है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि हमारी ये वाली स्पीड लाइन इसी पॉइंट से गुजर रही है और ये वाली भी इसी है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये इस एरिया में हो सकती हैं, ठीक है। तो
एक कैलकुलेशन बेस्ड मेथड था, दूसरा ये सिंपल आपने एक टूल लगाया और उसके साथ आपने स्पीड लाइन निकाल दी, ठीक है। कैलकुलेशंस भी पता होनी चाहिए और ये सिंपल मेथड्स भी होने चाहिए। रीज़न फॉर दैट इज़ कि समटाइम्स यू नीड क्विक आंसर्स, तो आपने टूल यूज़ कर लें, बट आपको उसके बिहाइंड जो थेरी यूज़ हो रही है या जो उसके आप कह लें कि जो उसके पीछे की साइंस है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्पीड लाइंस, ये एक टेक्निकल एनालिस्ट थे एडसन गोल्ड के नाम से, ठीक है। वो ही वाज बैक इन 1980s, वो डाओ के साथ भी काम कर चुके हुए हैं, ठीक है, और उसके अलावा भी डिफरेंट बड़े टेक्निकल एनालिस्ट के साथ काम कर चुके हुए हैं। तो उन्होंने ये स्पीड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, और वो दैट स्टिल वर्क्स, और वो उस टाइम पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। सो स्पीड लाइन के कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये था कि मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का बताना आपको कि कहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज दिस पॉइंट 139 या 140 के एरिया में, जो कि मैंने अभी आपको ग्रुप में बताया है कि मुझे 140 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये स्पीड लाइन, तो ये यहाँ पे इस 140 141 के एरिया में ये आ सकती है, ठीक है, मार्केट। अब आते हैं जून वाले कॉन्सेप्ट की तरफ कि मुझे क्यों लगता है कि ये जून तक मार्केट इसी तरीके से रहेगी। मल्टीपल रीजंस है उसके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चार्ट को मंथली बेसिस के ऊपर शिफ्ट करता हूँ। मार्केट में मंथली बेसिस के ऊपर मार्केट सिर्फ दो ही दफा गैप से ओपन हुई है, ठीक है। एक जून 2023 में ओपन हुई थी जब स्टॉप लेवल एग्रीमेंट हुआ था आईएमएफ के साथ, और दूसरा आज के दिन पे ओपन हुई थी, या इस मंथ के स्टार्ट में आप कह सकते हैं, ठीक है, which is you can count it as March 2026, ठीक है। मार्च 2026 में ये चीज़ गैप से ओपन हुई है। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे देखने वाली है वो इसका कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, और ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक जो बनी है, दिस इज कॉल्ड बेरिश इनगल्फिंग। इसके बाद मार्केट फर्दर नीचे जाती है, ठीक है। अच्छा, उसका टारगेट मिनिमल जो लोग काउंट करते हैं वो इस कैंडल की लेंथ होती है, ठीक है, दिस। ये तकरीबन ये भी हमें इंडिकेट कर रही है कि 139 तक मार्केट जा सकती है, बट मार्केट फिलहाल तक के लिए 139 140 आप जहन में रखें, बट मैं उससे भी शायद ज़्यादा नीचे देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मुझे क्यों यहाँ पे प्ले आउट होती हुई नज़र आ रही है, उसके लिए हम जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, तो आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से एक सिमिलर पैटर्न बन रहा है जो कि आपको मंथली पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, लेकिन मार्केट ऑल द वे डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप फर्दर प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं। अब अगर ये वीकली के ऊपर ये प्ले आउट हुआ है और मंथली के ऊपर हम मिनिमम भी इसको एक्सपेक्ट करें कि यार ये दो तीन कैंडल्स ही इस तरीके से रहेंगी, तो मार्च हो गया है, अप्रैल मई, ठीक है, 2 मंथ्स अगर ये और ऐसे करता है तो जून आ जाएगा फिर आपका। तो मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट 1-2 मंथ्स अनफॉर्चुनेटली, सी आई डू नॉट वांट कि मार्केट नीचे ही जाती रहे, बट दिस इज व्हाट टेक्निकल्स आर सेइंग, ठीक है। समटाइम्स देयर आर थिंग्स, ये मुझे थोड़ा पहले ही नज़र आ रहा था, बट देयर आर थिंग्स जो कि आप समझ रहे होते हो, जो आपके माइंड में होती हैं, बट यू यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैम, ठीक है। तो वो अब आई डू नॉट नो कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट वर्ड पॉसिबल, ठीक है। जिनको नहीं पता बेरिश इनगल्फिंग क्या होती है, इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है और एक बड़ी रेड कैंडल होती है। बड़ी रेड, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। उसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल से बड़ा होना लाजमी है। सेकेंड थिंग इज़ के इसका टॉप के ऊपर बनना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न होता है, तो ये अगर टॉप पे बना हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्ले आउट होने की ज़्यादा होती है। इसने दोनों चीज़ों को वो किया हुआ है, ठीक है, एंड वी कैन सी इट प्लेइंग आउट के ये अब 140 इसको इजी सीन लग रहा है, ठीक है। तो जिनके पास फ्री कैश पड़ा हुआ है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको होल्ड रखें, एंड 140 के एरिया में फिर दोबारा देखेंगे कि मार्केट की क्या सिचुएशन है या क्या इसमें फर्दर प्ले आउट हो सकता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, या आप कह लें कि जो वीडियो थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने
स्टॉक एक्सचेंज जो कि SC 100 है उसके इंडेक्स की एनालिसिस की, उसके ऊपर जो मेरी इंसाइट्स थी वो मैंने वो दी। सेकंड हमने जो एक चीज़ सीखी दैट इज़ स्पीड लाइंस, ठीक है। तो ये अब आप इसको अपनी एनालिसिस का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऐसे स्टॉक्स हैं या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेंड बनता हुआ या कोई सपोर्ट लेता हुआ आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेट्स से अगर मैं इस ट्रेंड को ड्रॉ भी करना चाहूँ ना, तो मुझे नहीं समझ आएगी कि मैं इन कैंडल्स के अगर लोस के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये ट्रेंड इस जगह पे बन रहा है कहीं पे, ठीक है। अगर मैं इन कैंडल्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से ये ऑलरेडी नीचे आ चुका हुआ है, तो वी कैन नॉट फाइंड एनी सपोर्ट। तो उस सपोर्ट ढूंढने के लिए वी कैन यूज द स्पीड लाइंस। इसके अलावा भी 3 4 तरह की सपोर्ट रेजिस्टेंसेज होती हैं, फिर इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में बना देंगे। दिस वीडियो इज़ आल्सो क्वाइट लेंथी, बट ये है कि अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको इसके पूरा एसेंस मिलेगा। एंड बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की फ़र्स्ट टाइम पे समझ नहीं आएगी, इसको दोबारा आप 2 3 दफ़ा देखें। अब होता ये है कि जब मैं सेशंस अरेंज कर रहा होता हूँ तो उसमें ये होता है कि मैं एक ही दफ़ा अगर ये चीज़ मैंने सेशन में बताई होती तो बहुत सारे लोग मिस कर जाते, एंड ये चीज़ आपको दोबारा फिर मैं एक्सप्लेन ना कर पाता, या मैं अगर एक्सप्लेन करता तो मुझे बार बार करना पड़ता। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपके पास ये वीडियो पड़ी हुई है, तो आप एक तो अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।